गोपति सहस्रैव व्रजाङ्गनम् आतप्यस्तमदक्षाणं परिश्चन्नैवयोगतम्। ब्रज की गोपियों के साथ भगवान ने महाराज की लीला प्रारंभ की। आज गोपियों को ऐसा मन में भाव आया, गोपियों को अभिमान नहीं हुआ, गोपियों को केवल मान हुआ। किस बात का? क्योंकि जहां अभिमान रहता वहां भगवान तो रहते ही नहीं, फिर भगवान यहां कैसे रहते? आज गोपियों को अभिमान नहीं, केवल मान हुआ। किस बात का? कि देखो, हम ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं, जिनके साथ श्याम सुंदर गलरियां लेकर के नृत्य कर रहे हैं, सुंदर महाराज की लीला कर रहे हैं। हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। इस बात का मान हुआ। भगवान ने विचार किया कि कई बार मान भी जो है अभिमान का कारण बन जाता है, इसलिए गोपियों में ये दोष अभी हल्का सा मान के रूप में आया है, कहीं ये अभिमान के रूप में परिवर्तित हो गया कि हमारे जैसा कौन है जिसके साथ श्याम सुंदर ने महाराज की लीला की। तो ठीक बात नहीं है। इसलिए आज भगवान और गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए, श्री किशोरी जी को भी साथ में लिया राधा रानी के साथ। जैसे भगवान अंदर ध्यान हुए, गोपियां विचलित होकर के यहाँ वहां ढूंढने लगी, लता पताओं से प्रश्न पूछने लगी, वृक्षों से पूछने लगी। सबसे प्रश्न एक ही, हमारे श्याम सुंदर कहाँ? फिर तो ऐसी स्थिति आई कि आज गोपियां भगवान ने जैसी जैसी लीलाएं ब्रज में की हैं, उसी लीला को करने लगी। एक गोपी पूतना बनती है, दूसरा कृष्ण बन जाती है और बड़ी जोर से चिल्लाती है, मैंने पूतना मार दी। कोई अगासुर बन गई। इस प्रकार की लीला, विचित्र टाइप की लीलाएं करने लगी। करते करते कुछ आगे पहुंचे। किशोरी जी विचार करते हैं, राजा रानी तो कन्हैया के संग में, इसलिए राजा रानी विचार करती है कि हम दिन के बीच से चली गई, ये गोपियां आपकी याद में अपने प्राणों को त्याग देंगी, इसलिए हे श्याम सुंदर आप, अब मैं भी बहुत थक गई, इसलिए मुझे कंधे में बिठा लीजिए। सो भगवान को समझ के अंतर्यामी ये क्या चाहते हैं? तो अनया राधिको नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामया। आज भगवान वहां से भी दिव्य अंतर ध्यान हुए। तब गोपियां श्री किशोरी जी के पास पहुंची, उनको उठाया, मूर्छा क्योंकि मूर्छित हो चुकी थी, उनको लेकर के गई यमुना के तट में। सभी गोपियां वहां बैठी। श्री राधा रानी ने कहा, देखो अब हम सभी यहाँ बैठ करके केवल श्याम सुंदर का स्मरण करेंगे। बहुत भटक लिया, अब नहीं भटकना। इस संसार सागर में जाने कितने वर्षों से भटक रहे हैं, अब हम भटकेंगे नहीं, केवल यहाँ उसका स्मरण करेंगे, उनकी याद करेंगे। तो श्री किशोरी जी के साथ गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। उसको भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। यह भागवत का प्राण है। 19 श्लोकों में इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। राजन, गोपियां यमुना के कुल में एक स्वर में गोपी गीत का गायन किया। कनक मंजरी छंद में यह गीत है, बड़े ही सुंदर इसके भाव हैं। तो ध्यान से कुछ श्लोकों का हम लोग गायन करेंगे, उनको श्रवण करें। कम से कम 5 श्लोक भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए भाव के साथ गोपी गीत का लोग जिनको आता है वो गाएंगे, जिनको नहीं आता वो श्रवण करेंगे। सभी लोग भाव के साथ। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा Thank you.
जत्ते सजात चरणाम्बु उर्हंस्तनेषु धीतासने प्रियदधि मयि कर्कशेष तेनाटवीनटस्य व्यथते इति गोप्या प्रणयलिङ्गं प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनदायिषा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनदायिषा। गोपिया आज बड़ा ही भावुक, बड़ा ही सुंदर गीत गाया। जो भागवत का प्राण है और प्राण कितना प्रिय होता है सभी लोग जानते हैं। प्राण सबसे ज्यादा प्रिय। हाथ कट जाए तो भी चलेगा, पैर कट जाए तो चलेगा, आंख नहीं रहे तो भी चलेगा, कान में कोई समस्या आया तो भी चलेगा, दांत निकल जाए तो भी चलेगा, पर प्राणों को कुछ हो गया तो बड़ी चिंता होती। प्राणों की, सबको प्राण की बड़ी चिंता होती है। जब ऐसे आप सामान्य लोगों का सोचो, हम लोग तो आप लोग कितनी कथाएं सुनते हो, कितना आनंद लेते हो, उसके बाद भी भाव कई बार विचलित हो जाते हैं। तो जो सामान्य लोग होंगे उनका क्या हाल होता है? तो इन गोपियों के साथ क्या स्थिति हो रही होगी, ये जरा विचार करें। गोपियां अपने प्राणों से भी ज्यादा अपने प्राण प्रियतम को मानती हैं, अपने श्याम सुंदर को मानती हैं। और आज गोपियां कह रही हैं, भगवान आप जब से इस ब्रजमंडल में आए हैं तो हमारा ये ब्रजमंडल जो पहले कैसे भी रहा होगा, भले उपेक्षित रहा होगा, भले इसकी कोई पहचान नहीं रही होगी, और जब से आप इस ब्रजमंडल में पहुंचे हैं तो जयति तेरिकम जन्मना ब्रजा। हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, यह ब्रज वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। यानी आपके आने मात्र से हमारे ब्रज ने वैकुंठ को जीत लिया। क्योंकि वैकुंठ के ठाकुर इतने सहज नहीं है, वैकुंठ के ठाकुर जी इतने सहज नहीं होते, वहां सबको इतना जल्दी वहां तक नहीं पहुंच सकते। और ब्रज के ठाकुर बड़े ही सुलभ है, बड़े ही आसानी से इस प्रकार ब्रजवासियों को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने भी पहले घोर तप किया है। आज उस तप के फलस्वरूप भगवान ब्रजमंडल में उपस्थित होकर के ब्रज की शोभा बढ़ा रहे। जयति तेरिकम जन्मना ब्रजा, जब से आप इस ब्रज में आए हैं, इस ब्रज की शोभा वैकुंठ से भी बढ़ करके होगी। और हमें पता है, क्योंकि इंदिरा जो ऐश्वर्यों के अधिष्ठात्री देवी है, वो भी ब्रज के बाहर बेलवन में बैठ करके तपस्या करती है, आराधना करती है कि मुझे भी ब्रज में वास मिल जाए। परंतु उनको निवास ब्रज में प्रवेश नहीं है लक्ष्मी का। आज भी बेलवन में ऐसा संत जन बताते हैं, यमुना के उस पार आज भी बेलवन नाम का स्थान है। जो 84 कोस यात्रा किए हैं वो लोग वहां पे दर्शन किए हैं, खिचड़ी का प्रसाद वहां मिलता है। आज भी उस स्थान में लक्ष्मी की मान्यता है कि आज भी आराधना करती है कि ब्रज में हमें प्रवेश मिल जाए, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है, भगवान की आज्ञा नहीं है। हम ये जानते हैं कि लक्ष्मी देवी का भी आपने यहाँ प्रवेश नहीं दिया, इसलिए आप, क्योंकि आप हमें अपना मानते हैं। यदि आप हमें अपना नहीं मानते तो आपने हमें इंद्र के कोप से बचाया, पूतना के आतंक से बचाया, दावाग्नि से बचाया, कालिया नाग के विष से बचाया,
तो महाराज आपने हमारी बार बार रक्षा की है, इसका मतलब ये है कि आप हमें अपना मानते हैं, हम आपकी हैं, और आपकी होकर के हम वन वन में भटके, ये कहाँ का न्याय है? हम आपको खोजते हुए वन वन में भटक रहे हैं। हे श्याम सुंदर, अब आप हमें दर्शन दीजिए। हम आपके चरणों में बारंबार निवेदन करती हैं। श्याम सुंदर जब ये गोपियों ने गीत गाया, बड़ा ही सुंदर भाव है, क्योंकि ये भाव ऐसे हैं कि इसमें डूबे तो फिर 3 घंटे की कथा इसी में चलेगी, इसलिए संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। कई बार आप सुन चुके हैं इसके बारे में, मैंने कई बार आप लोगों को सुनाया भी। गोपियां कहती हैं कि आप तो यशोदा के लाला हो ही नहीं सकते, नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप यशोदा नंदन नहीं, क्योंकि यशोदा तो बड़ी दयालु है। आप इतने निष्ठुर हैं कि आप इतनी देर से वन वन में, वो भी रात्रि में भटक रही हैं, पर आपको दया नहीं आ रही। एक बार तो कम से कम दर्शन दे दो। हमें इस बात का डर नहीं है कि आप हमारे बीच से चले गए, हमें इस बात का डर है कि हमारे श्याम सुंदर के पैरों में कहीं कांटे न लग जाए, कोई पीड़ा ना हो जाए, इस रात्रि में कहीं आपको कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हे प्रियतम, आप हमारे सामने उपस्थित हो जाइए। एक गोपी कहती है कि वास्तविकता में गोपिका नंदन नहीं, ये कौन है? अखिल देहिनाम अंतरात्मा दृढ़, समस्त जगत चराचर के हृदय को देखने वाले हैं। तो गोपी कहती क्या हमारे हृदय को नहीं देख पा रहे? फिर तो हमारे हृदय में भी बैठे हैं, तो हमारे हृदय में जो अग्नि जल रही है, जो पीड़ा हो रही है, क्या इनको समझ में नहीं आती? इसलिए हमें तो लगता है कि ये वास्तविक में यशोदा नंदन नहीं है, कोई और ही। किसी ने कहा भाई कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो, भगवान दर्शन देते हैं। गोपियां कहती हैं हम करें भी क्या, मर भी नहीं सकती। क्यों? कि मैंने आपका जो कथामृत पी लिया, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी जो कथाएं बार बार सुनी हैं, आपका गुणानुवाद सुन के आपके प्रति ऐसा अनुराग जागृत हो गया कि हम आपको सहसा छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए हे श्याम सुंदर, अब मत भटकिए, वन वन में आप आके दर्शन दीजिए। तब भगवान से नहीं रहा गया कि स्मयमान मुखाम्बुजं पीतांबरधर सृगवी साक्षात् मन्मथमन्, जो साक्षात कामदेव को भी मोहित कर ले, ऐसे श्याम सुंदर सुंदर स्वरूप लेकर के उन गोपियों के मध्य में उपस्थित हो गए। सुखदेव जी कहते राजन, इस छलिया का दर्शन करो। सॉरी, देखो ये छलिया इन गोपियों को इन निष्ठुर ने आकर के दर्शन दिया। गोपियां देखती रही भगवान की ओर, भगवान की दिव्य झांकी को देखा, अपना उत्तरी वस्त्र यमुना की बालुका में रख करके उनको आसन दिया। आइए श्रीमान जी विराजिए, इतनी देर तक भटके होंगे तो थके होंगे, आपके लिए आसन रखा हुआ है। भगवान मुस्कुराते हुए उन गोपियों के मध्य में उपस्थित हुए। गोपियां बड़ी भाव विभोर हुई और आज गोपियों ने भगवान से कुछ प्रश्न किए, भगवान ने उनकी शंका का समाधान किया और गोपियों से कहने लगे तुम्हारे प्रेम से हम कभी पूरे नहीं हो सकते। हे गोपियों, तुमने जो स्नेह, जो प्रेम मुझे प्रदान किया है, मुझे इस ब्रह्मांड में कहीं और प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम आज के बाद इस वृंदावन की भूमि में तुम्हारे साथ नित्य महाराज की लीला करेंगे। और वचन जब दिया, भगवान ने पुनः महाराज की लीला प्रारंभ की। चारों तरफ शोर फैल गया कि गोपियों के साथ भगवान श्याम सुंदर महाराज की लीला कर रहे हैं। ये बात कैलाश तक भी पहुंच गई। और कैलाश में क्या हुआ कि गौरी जी भी सुंदर बढ़िया तैयार होकर के आज महाराष्ट्र में पार्वती जी प्रवेश के लिए चली और जैसी चलने लगी तो भोलेनाथ आ गए। कहाँ जा रही देवी? बोले जा रही है महाराष्ट्र में। कहा? बोले वृंदावन। वृंदावन में मेरीवन में महाराज रचा है, श्याम सुंदर ने महाराज की लीला की है, इसलिए हम भी वहां जाएंगे। अब तो भोलेनाथ के भी मन में आया भाव कि मैंने तो इनके बाल स्वरूप का दर्शन किया है, कभी महाराज नहीं देखा, मेरा भी मन कर रहा मैं भी चलूं। गौरी जी ने कहा कि नहीं, आपका प्रवेश वहां नहीं है, वहां केवल गोपियां जा सकती हैं। बोले कोई बात नहीं, यदि गोपी ही जा सकती है तो एक साड़ी हमें भी दे दो, हम भी तुम्हारा लहंगा चुन्नी पहन लें और बढ़िया घूंघट डाल के हम भी साथ में चलेंगे। तो घूंघट मत खोलना, कोई पहचान नहीं पाएगा, इसलिए आप अपने साथ में हमें भी ले चलो। सो आज भोले बाबा
सुंदर सजने लगे, सुंदर बढ़िया साड़ी पहनी, सुंदर चुनरी डाली और घूंघट डाल करके आज पार्वती जी के साथ ब्रज में पहुंचे। और उस ब्रज में पहुंच करके आज भगवान महादेव गोपी बने और पार्वती जी के साथ निधिवन में आकर के सुंदर महाराज की लीला में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश किया, गोपियों ने तो सबने घूंघट उठा के रखा हुआ। जब भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे तो पहले तो गोपियों ने रोका, ये घूंघट वाली गोपी कहां से आई? पार्वती जी ने कहा मेरी सहेली है, पहली बार आई है, इसलिए इसने भी घूंघट डाल रखा है, इसको लज्जा आ रही है। गोपी ने तो जाने दिया, पर श्याम सुंदर के पास जब पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ को कन्हैया ने देखा, श्याम सुंदर ने देखा, बोले ये घूंघट वाली गोपी कौन है? बहुत देर से नाच रही है और बहुत देर से थाक रही है, जरा याके पास चले। तो श्याम सुंदर पहुंचे उस घूंघट वाली गोपी के पास, बोले गोपी जरा घूंघट उठाओ। भगवान महादेव कहते हैं भगवान पर्दा बना है, पर्दा बना नहीं दीजिए, यदि पर्दा उठ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये घूंघट डलाई गए तो ही अच्छा है। भगवान कहते हैं अच्छा आप भी हैं, आप भी आ गए यहाँ? बोले हाँ क्या करें, नहीं रहा गया, आपकी हर लीला का मैंने दर्शन किया, मोहिनी अवतार का दर्शन किया, बाल स्वरूप का दर्शन किया, आज मेरे मन में भाव था मैं भी महाराज में चलूं। इस ब्रज में गोपी बनकर के महादेव आए, गोपेश्वर महादेव के रूप में वो आज भी ब्रजमंडल में विराजमान है। बोल गोपेश्वर भगवान की। तो सुंदर इस प्रकार से गलवैया देकर के ठुमक करके भोलेनाथ ने भी नाचना प्रारंभ किया, दिव्य महाराज प्रारंभ हुआ। आइए हम सब एक बार पुनः भाव के साथ इस महाराज में भोलेनाथ के साथ प्रवेश करें। दिन को भोले भंडारी बन के ब्रज में नारी वृंदावन नाम
जाए महाराज में, महाराज में मोहन के सिवा कोई मुझसे न जाए महाराज में, महाराज हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानवात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ विनय को बोले भंडारी, बल्कि ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के चूड़ा पहन के साड़ी, लगा के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले पथवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ नित्य नित्य को बोले भंडारी, बल्कि ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। मोहन जी के आजो सामने गए सब बात रे, सब बात रे। मोहन ने जब समझ गए सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। ऐसे बजाई बंसी सुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काई बनवाई वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ विजय को बोले भंडारी, बल्कि ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं।
भगवान श्याम सुंदर ने महाराज की लीला संपन्न की। ब्रजवासी ब्रज की गोपियां अपने आप को धन्य समझती हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रसंग सुनाया। सुखदेव जी के से राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए तो शंका व्यक्त की, हे भगवान, भगवान ही जो इस प्रकार की लीला करेंगे तो सांसारिक जो अज्ञानी पुरुष है उन लोगों के मन में क्या भाव होगा। सुखदेव जी कहते, राजन, मैंने लगता है भाव में आकर के, क्योंकि ये कथा सुखदेव जी ने समाधि में सुनाई, ध्यानस्थ होकर के, जैसा वहां दृश्य था वैसा ही वृत्तांत उन्होंने सुना दिया। पर आज लगा कि शायद परीक्षित को मैंने, कहीं परीक्षित अपात्र को नहीं है जिसको मैंने रास का प्रसंग सुना दिया। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है कि कथा तो कथा है, कथा वैसी है, पात्र कैसा है ये मायने, सुनाने वाला अपने हिसाब से सुनाता है, लेकिन सुनने वाला उसको किस हिसाब से सुनता है ये जरूरी है। श्रोता यदि अच्छा है तो वक्ता को सुनाने में भी आनंद आता है और कथा भी अच्छी होती है, उसको समझ में भी आएगी। और यदि श्रोता का मन कथा में नहीं लगा तो फिर कथा भी अपने हिसाब से चलती है। फिर उस कथा को चाहे सुनो चाहे ना सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो जैसे घर में थे वैसे ही आप। पर यदि कथा के सामने हम बैठे तो भाव ये होना चाहिए सब कुछ भूल जाओ, केवल एक याद रहे, चित्रकूट में बैठे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं और जो प्रसंग आ रहा है उसको ध्यान से हम श्रवण कर रहे हैं, ताकि हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाए, हम भी कृतकृत्य हो जाए।